हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम साइंस की बुक का और वो भी क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में हम फ्रेंड और फो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे फ्रेंड कैसे है और वो हमारे एनिमी कैसे है हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो अभी स्टार्टिंग में क्या है इसमें हमें बोला है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं जो मतलब देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस मीन्स हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी नॉर्मली कैन नॉट सी, हम उन्हें देख नहीं सकते, तभी हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं क्यों एक्चुअली, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, इसलिए हम एक्चुअली उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल। हाँ, रेनी सीजन में जो होती है ब्रेड पे आप फंगस देख सकते हो आ जाती है, एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद द ग्रीनिश वाइट पैचेस मीन्स फंगस ही आ जाती है। ओवर दीज पैचेस थ्रो अ मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, मतलब वो एक ब्रेड है उस पर ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं, यही बात की गई है इसमें, ठीक है। तो आगे आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, राइट। और एक हमारा जो वायरस होता है, वायरस भी एक होता तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कंसीडर नहीं करते। क्यों, अब वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोब्स बट आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो, मतलब बट वो डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वायरस माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन वो डिफरेंट होते हैं माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो डिफरेंट होते हैं, वो माइक्रोब होते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट, वो सिर्फ सेल होस्ट के सेल, मतलब जैसे अभी कोविड-19 आया था, पेंडेमिक आया था हमारा कोविड-19, तो उसमें हमारी हमारी बॉडी के अंदर कोविड-19 बढ़ता था, लेकिन वैसे वो हवा में रहे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब वो अगर किसी सरफेस पे होगा तभी वो डेड है। अगर वो आपके टेबल पे सपोज करो वायरसेस होते हैं तो वो डेड है, लेकिन अगर आप उस टेबल पे अपना हाथ ऐसे से फिराओगे और फिर जब वो आपके हाथों पे आ जाएगा तो वो एक्टिव बन जाएगा, वरना वो अगर कहीं नॉन लिविंग थिंग पे पड़ा है तो वो डेड है, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अस्तित्व उसका नहीं है। ऐसे ही कोविड-19 भी थे। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द सेल ऑफ द होस्ट, ठीक है, विच मे बी बैक्टीरियम अ प्लांट और एनिमल, वो कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इंसान ही, वो बैक्टीरिया खुद बैक्टीरिया हो सकता है किसी प्लांट में, जैसे हम कहते हैं वो प्लांट कैंसर हो जाता है प्लांट्स में, वो होता है वीट में, राइट। और उसके बाद एनिमल्स में, एनिमल्स लाइक ह्यूमंस एंड काउ डॉग्स एक्सेट्रा आर द एनिमल्स, राइट। हो गया। आगे सम ऑफ द वायरस आर शोन इन द फिगर 2.5, ये फिगर है 2.5, उसमें भी दिखाए हुए हैं, देखो वायरसेस हियर या हियर, सी this is the virus, this and this both are virus, they are looking just like they are ऐसे लग रहे हैं ये जैसे तो कि कोई मशीन हो, बट ये these are actually virus, right। and this is bacteria, algae, protozoa and fungus and all. Protozoa, see, amoeba is also protozoa and paramecium, it's look like just it's like someone's sandal, it's look like just like this, okay। so next, अब वहीं वापस चलते हैं। हम यहाँ पे हमें पूछा गया आगे, ये बता रहे हैं कि कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू एंड मोस्ट कफ आर कॉज बाय द वायरसेस, जैसे कि हमें कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है और कफ खांसी हो जाती है, वो भी हमें वायरस के वजह से ही होते हैं, राइट। आगे सीरियस डिसीज like polio and chicken pox are also caused by the viruses, like serious disease like polio and chicken pox are also caused by the viruses, means polio chicken pox जो है वो भी viruses की वजह से ही होता है। disease like dysentery and malaria are also caused by the protozoans, whereas typhoid and tuberculosis are caused by the bacterial disease, means जो हमारा डाइसेंट्री एंड मलेरिया है वो कौन करता है, प्रोटोजोआ, राइट। डाइसेंट्री एंड मलेरिया इज कॉज बाय द प्रोटोजोआ एंड टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज बाय द बैक्टीरिया।
जो टाइफाइड है, और मोस्टली एग्जाम्स में बहुत पैरा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बस मार्क कर लेना, इस पैरे को, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है ये। अब मीन्स इसमें इन्होंने बोला है डायसेंट्री एंड मलेरिया होते हैं प्रोटोजोन से, एंड टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं शॉर्ट्स में, तो उस वो होता है बैक्टीरियल डिसीज की वजह से, राइट। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लास 6 and 7। वेल आई नो कि आप सबने पढ़ा है 6-7 में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अभी पिक्चर्स देख ली है सबने। अब आगे आते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर में रहते कहाँ है, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया एंड सम एल्गी प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ, दीज आर सिंगल सेल, बट मल्टी सेलुलर जैसे कि एल्गी, फंगी। मीन्स एल्गी देखो सिंगल सेल भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है, तो एल्गी का हम कुछ कह नहीं सकते, वो सिंगल सेल भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, राइट। आगे है, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, वो किसी भी इन्वायरमेंट से में रह सकते हैं, एसिड में तक वो रह सकते हैं। आपके चैप्टर्स के एंडिंग में है, डू यू नो, आई थिंक उसमें भी लिखा हुआ है कि वो मतलब बहुत खतरनाक बेस से लेके सल्फ्यूरिक एसिड तक रह सकते हैं, उनको कोई भी इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होता, ठीक है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, वो आइस कोल्ड क्लाइमेट से हॉट स्प्रिंग तक के क्लाइमेट में कहीं भी रह सकते हैं, डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, डेजर्ट से मार्शी लैंड तक कहीं भी। दे ऑल्सो फाउंड इन साइड द ह्यूमन बॉडी ऑफ, इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, मीन्स वो एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें किसी और की बॉडी चाहिए होती है ग्रो होने के लिए, जबकि कुछ होते हैं वो खुद ही अपना ग्रो कर सकते हैं, राइट। आगे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब इतना पता चल चुका है हर एक को कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, राइट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। सम ऑफ दीज आर बेनिफिशियल इन मेनी वे वेयर सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज, कुछ तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लाइक हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, चैप्टर का नेम ही है फ्रेंड एंड फो, राइट। चैप्टर का नेम ही फ्रेंड एंड फो है, तो कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल्स भी होते हैं, जैसे कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस यूज़ होता है, बैक्टीरिया जो, तो ये हमारे बेनिफिशियल हुआ क्योंकि ये जो है कर्ड हमारी बना रहा है, ठीक है। बेनिफिशियल एंड इन सम अदर हार्मफुल कॉज हार्मफुल डिसीज, ठीक है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, हम इनके बारे में और डिटेल में लेट्स स्टडी, राइट। सो अब नेक्स्ट इज friendly microorganism, right? Friendly microorganism, as we know, microorganisms are also very friendly towards us. Microorganisms are also used for various purposes, कई सारे purposes के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि they are used in preparation of curd, bread and cake, वो कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आप पढ़ लेना, वरना हमारी वीडियोज़ है उसमें सारे बॉक्सेस हमने समझाए हुए अलग से, जिसमें हमने येलो वेल ब्लू बॉक्सेस सारे कवर्ड किए हुए, राइट। एंड जो पहली बूझो के क्वेश्चन है ये भी हमने सारे उसमें कवर्ड किए हुए, राइट। तो उस वो आप देख लेना, जिससे आपको इन सब के आंसर्स मिल जाएंगे, और इनका लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया हुआ है। दे ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट, ये जो है हमारा इन्वायरमेंट भी साफ़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स, मतलब जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स, एनिमल के फीसेस वगैरह होते हैं, वो हार्मफुल ब्रेक डाउन टू हार्मफुल एंड अनयूजुअल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, मतलब वो हार्मफुल लेस, मतलब हार्मलेस, जो हार्मफुल नहीं होते हमें ऐसे, और अनयूजुअल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं कंपोस्ट में, राइट। तो ऐसे जो है हमारे लिए बैक्टीरिया एक तो यूज़फुल भी होगा, लेकिन कई तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं है। रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, हाँ इसमें आगे भी बताया हुआ है कि बैक्टीरिया जो है यूज़ किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन के बारे में, इसमें हम आगे पढ़ेंगे, जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स में, और एनिमल्स विल प्लांट्स, इसमें पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है, राइट। इन एग्रीकल्चर दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग, हाँ
नाइट्रोजन फिक्सिंग इट्स मीन्स प्रोसेस, एंड ये भी इस चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है बाय अस, राइट। तो मतलब इन एग्रीकल्चर में भी वो यूज़ किए जाते हैं इंक्रीज़ करने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी, मतलब सॉइल कितनी उपजाऊ है, जिससे वो और उपजाऊ कैसे होगी, राइबोसोम्स सॉरी बैक्टीरिया होते हैं वो इन्हें जो है उपजाऊ बना देते हैं, वो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं एज अ लिक्विड फॉर्म एंड वो प्लांट्स को दे देते हैं, राइट। इसका प्रोसेस है पूरा, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब आगे है हमारा ये वाला पार्ट, मेकिंग कर्ड, मेकिंग मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबी होगी, तो आपको भी ब्रेक चाहिए थोड़ा, सो टिल दैट बाय बाय।